पिछले कुछ दिनों में भारतीय रुपए ने जो उतार चढ़ाव दिखाया उसने पूरे बाजार को हिला दिया। एक तरफ ऑल टाइम लो और दूसरी तरफ अचानक रिकवरी। आखिर इस रोलर कोस्टर के पीछे क्या खेल चल रहा है और आरबीआई किस लेवल पर आखिरी दीवार बनकर खड़ा है। चलिए इस पूरे सिनारियो को थोड़े आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते हैं, जानते हैं कि रुपया इतना वॉलेटाइल कैसे हो गया और क्यों बाजार पर इसका असर पड़ने लगा। दरअसल 21 नवंबर को रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले 89.65 तक गिर गया और दिन के अंत में 89.23 पर बंद हुआ। सिर्फ एक दिन में 93 पैसे की बड़ी गिरावट। ये वही दिन था जब रुपया उस अहम लेवल 88 रुपए 80 पैसे के नीचे फिसला था, जिसे आरबीआई कई हफ्तों से बचा रहा था। जैसे ही ये लेवल टूटा, बाजार में मच गई खलबली और सबकी निगाहें 90 के मनोवैज्ञानिक लेवल पर टिक गई, यानी साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 90 का था। ट्रेडर्स को लगा कि अब रुपया 90 की ओर सीधे भागेगा, लेकिन फिर आई 24 नवंबर की तारीख और पूरी तस्वीर बदल गई। बाजार खुलने से पहले ही संकेत मिल रहे थे कि रुपया आज नया लो बनाएगा और 89 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन तभी आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया। ओपनिंग से पहले ही आरबीआई ने स्पॉट मार्केट और एनडीएफ मार्केट दोनों में डॉलर बेचना शुरू किया। इसका असर भी तुरंत दिख गया। रुपया 89 रुपए 50 पैसे के बजाय 89 रुपए 15 पैसे पर खुला और दिन भर मजबूती में रहा। आखिरकार 89 रुपए 16 पैसे के आसपास रुपया ट्रेड करता दिखा, यानी करीब 0.35% की रिकवरी। एक करेंसी ट्रेडर ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि सोमवार यानी कि 24 नवंबर सिर्फ एक इंटरवेंशन नहीं, आरबीआई का मैसेज था कि वो रुपए को फ्री फॉल में नहीं जाने देगा। मतलब साफ है, रुपए धीरे धीरे कमजोर हो सकता है पर तेज गिरावट नहीं होने दी जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर में फिर से रुपया 89 से नीचे जा सकता है। मैकलाइ फाइनेंशियल की सीईओ दीप्ति चितले का कहना है कि आरबीआई के इस इंटरवेंशन का पॉजिटिव असर रहेगा और रुपया कुछ मजबूती दिखा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रुपए पर आखिर इतना दबाव है क्यों? इसके भी फैक्टर्स हम आपको बता देते हैं। कई कारण सामने आ रहे हैं। पहला है, भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो इनफ्लो भी कमजोर हो रहा है और सबसे बड़ा ट्रिगर है अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कोई प्रोग्रेस ना होना। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह साफ कर दिया है कि डॉलर की बढ़ती मांग रुपए को खींच रही है। अगर ट्रेड डील जल्द पूरी होती है तो यह दबाव कम हो जाएगा और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व रुपए को सपोर्ट देने के लिए काफी मजबूत है। उधर अमेरिका से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। फेड के टॉप अधिकारी क्रिस्टोफर वॉलर और जॉन विलियम्स हाल ही में डोविश कमेंट्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी जॉब मार्केट कमजोर हो रहा है और दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की संभावना बढ़ गई। जहां पहले इस रेट कट की संभावना 40% थी, अब सीएमई फेड वॉच के अनुसार 85% हो चुकी है। अगर फेड रेट घटाता है तो डॉलर कमजोर हो जाएगा और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी जैसे कि रुपया, इसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल फेड ने ये बात साफ नहीं की है कि वो रेट कट करेगा या नहीं करेगा और इसको लेकर के भी अभी दुनिया भर में दो राय ही चल रही है और असमंजस ही है। लेकिन फिलहाल खेल यही है। आरबीआई ने दिखा दिया कि वो रुपए को 90 पर नहीं जाने देना चाहता। फेड के रेट कट की उम्मीद और संभावित ट्रेड डील रुपए को सहारा दे सकती है, लेकिन लंबी मजबूती तभी आएगी जब हमारा यानी भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और विदेशी निवेश बढ़ेगा। अभी के लिए बाजार की नजरें दो चीजों पर टिकी है, आरबीआई की अगली चाल और 18 दिसंबर की फेड मीटिंग। तब तक ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की सलाह, क्योंकि करेंसी मार्केट में ट्विस्ट किसी भी वक्त आ सकता है, तो एक्सपर्ट्स तो कॉशियसनेस ही बता रहे हैं। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं रेट कट को लेकर के, फेड से भी और आरबीआई से भी भारत के लिए जो रेट कट आना है दिसंबर को, उस पे अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।